आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है, ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है जर्मनी। इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आज हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपका अरुण स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, नमस्कार। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी सर, मैं राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, झुंझुनू। तो हमारे बारे में आपको पता कहाँ से चला था, क्राउन के बारे में? सर मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर आप। अच्छा अच्छा। तो वीडियोस तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं यहाँ पे राजस्थान में। इवन रास्ते में जब आप जलंधर आते हैं, बठिंडा भी रास्ते में आता है। बहुत सारी हमारे सर ज्यादा कुछ पता तो नहीं था, बट सबसे पहले जो कमेंट्स आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, उनके वही चेक किए थे मैंने। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उनके जो आपके जो मैंने जो नोट किया, वो कोई नेगेटिविटी वहाँ पे नहीं थी सर। ठीक 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 ठीक। जी सर। तो वीडियोस कैसी लगी जो आपने हमारी देखी होंगी? सब कुछ बढ़िया ही था सर। अच्छा अच्छा, सब कुछ ठीक ठाक था। हाँ। तो कब से हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप? और थोड़ा सा सर जो यूनिक लगा मेरे को, थोड़ा शो ऑफ नहीं था। क्या नहीं था? जो शो ऑफ नहीं था, थोड़ा दिखावा नहीं था सर, जो अच्छा मोस्ट ऑफ अच्छा। द हाँ, बहुत ऑफिस में दिखावा, हाँ दिखावा ज्यादा हाँ होता है। हाँ जी सर। हाँ वहां जी पे सर। लड़कियां रखी होती हैं, साथ में चाय सर्व होती है, टॉफियां साथ में हाँ मिलती हाँ हैं, जी ये सर। फोन पे फोन, बड़े ऐसे शोशे मोशे हैं हमारी इंडस्ट्री के हाँ अंदर। हाँ जी सर। आप किसी भी ऑफिस में जाएं, आपको वहां पर सबसे पहले वीजे दिखाई देंगे। डिस्प्ले लगा होगा वीजों जी का। सर। टीवियों में चल रहे हैं, बड़े बड़े वीजे लगाए हुए हैं। ऐसा ही है ना? हाँ लेकिन जी सर। हमारे ऑफिस में कभी भी आपको वीजा नहीं दिखाई देगा। कोई भी कहीं पर भी डिस्प्ले हुआ हो या कहीं पे स्क्रीन पे चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट बताकर ही केस रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। कब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप? सर मैं अगस्त 2021 में जुड़ा था आपके साथ। ठीक है, अगस्त 2021 से जुड़े हुए हैं। तो जी अभी सर। और देखिए, अप्रैल में मेरा एडमिशन आया था। अगस्त से जुड़े हुए हैं। और अभी ये देख लिए नवंबर 2022 आ चुका है। अप्रैल में इनका हाँ एडमिशन आया था। तो जब आप हमारे पास आए थे, क्या मुझे भी मिले थे जहां जलंधर में? जी सर, आप ही से मिला था। कितनी बारी मुझसे मीटिंग हुई आपकी? सर आपसे मैं 2 बार मिला हूँ, एक बार ये सक्सेस वीजा सक्सेस के बाद, और एक बार पहले जब आपके साथ रजिस्टर था तब आया तो जब आपने हमें हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जो भी व्हाट्सएवर कंट्री के लिए, तो साथ में हमने किसी और अनदर कंट्रीज के ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे आपको? था। हाँ जी सर। ठीक है, करवाए थे, ठीक है। अभी जी कुछ चीजें आपसे पूछूंगा। आपका कौन सी कंट्री का वीजा आया है सक्सेसफुली? सर, मेरा जर्मन का वीजा आया सर, मास्टर्स के लिए। अच्छा, और मैंने स्टूडेंट। बीटेक किया है। अभी देखिए, ये मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक बच्चे ने बीटेक मैकेनिकल की हुई है। और मैकेनिकल के अंदर देयर इज ए लॉट ऑफ कंपटीशन इन जर्मनी। और जी दूसरा, सर। बच्चे के जो परसेंटेज है वो 60 वाली लाइन में है। कितने परसेंटेज है आपके? सर यही है 62। हाँ, 62% है। और हाँ इसका जी जो सर। आपका एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करवा कर दिया है हमने, पब्लिक यूनिवर्सिटी में? पब्लिक यूनिवर्सिटी में सर। हाँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी में 62% है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करवाया था। जब हमने आपका केस लिया था, क्या हमने वहां पर ओनली सिंगल एप्लीकेशन सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में डाला था और अदर यूनिवर्सिटीज में भी डाला था? सर स्टार्टिंग में आपने 3 यूनिवर्सिटीज में डाला था। देखो, 3 यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन डाला था। 62 हाँ वाले बच्चे का एडमिशन जर्मनी में लेना, इट इज रियली बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो लेकिन हमने इसका केस लिया था, क्योंकि ये हमारी टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग चला है बच्चा। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है? मेरे पास बच्चे आते हैं, सर मैंने बीटेक की हुई है, मेरे परसेंटेज सर 70% है, मैंने सर सिर्फ फ्रैंकफर्ट या बर्लिन में ही जाना है, यही यूनिवर्सिटी में जाना है। तो सर मेरे लिए, मैंने उन बच्चों को स्पेसिफिकली ये बता देता हूँ, आप मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी बताएं, हम आपका अप्लाई करेंगे वहां पे। ठीक है। और साथ में मैं ये जरूर कहता हूँ, जो मैं भी बता रहा हूँ ना, अगर उसको भी फॉलो करोगे तो मैं आपका एडमिशन की गारंटी मतलब 99% प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपने अपने अकॉर्डिंग चलना है, तो देन आपके जो चांसेस है 50-50 है एडमिशन के। मेरे पास जी ऐसे सर। बहुत सारे बच्चे आते हैं। और इवन
आपने जब हमें केस दिया था आइलेट्स किया था कि नहीं किया था? नो सर, तब मेरा विदाउट आइल्स ये था, अच्छा, केस विदाउट था। आइल्स। और और उसके बाद आपने मेरे को सजेस्ट किया था आइल्स। और दूसरा, आपने विदाउट आईएलटीएस हमें केस दिया था, 62% थे। आपने हमें केस रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड करा, साथ में मैंने और भी कंट्रीज आपको बताई थी। जी सर, यूरोप में विदाउट आइल्स आपने बताया था, बाकी तो पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, कंट्रीज तो और भी बताई थी ना स्वीडन का आप? आपने ऑप्शन दे। हाँ, देखो, जी सर, स्वीडन जी। स्वीडन का भी बताया था, और मैंने इनको 2-3 कंट्रीज हाँ साथ में रखी हुई थी कि आपने ये कंट्रीज साथ में लेकर चलनी है। आपका वीजा कब आया? सर, मेरा वीजा 14 अक्टूबर को आया। 14 अक्टूबर को वीजा आया है। आपने एम्बेसी में फाइल कब जमा करवाई थी? सर, ये 11 अगस्त को करवाई थी। 11 अगस्त को। आपका आईएलटीएस का रिजल्ट कब आया? सर, ये 7 अक्टूबर को आया। 7 अक्टूबर को आया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीजें वही कर सकते हैं जिन कंसल्टेंटों को इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। मेरे पास जर्मनी के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कांटेक्ट कर रहे हैं जिनका अभी रिसेंटली रिफ्यूज्ड आया है। इवन उनकी प्रोफाइल हमारा जो ये स्टूडेंट है उससे भी बढ़िया थी। उनका कंसुलेट किसी का कोलकाता था, किसी का मुंबई था, उनको रिफ्यूजल देखने को मिली है क्योंकि उनके जो कंसल्टेंट थे दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रिप्रेजेंट द केस। आपका केस हमने एम्बेसी में डाला, और इवन आई थिंक सो आपको ये मालूम है कि आपने 11 अगस्त को एम्बेसी के अंदर डाला है। आपको ये मालूम है कि अभी ये हमारे जो जर्मन एम्बेसी इंडिया के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस की हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर। जी सर, जी सर। वो कब जी से सर। स्टार्ट हुई थी पता आपको? सर, वो डेट तो मुझे मालूम नहीं है, बट किया है चेंज हाँ, किया है। देखिए उन्होंने 1 अक्टूबर से, आई थिंक सो 1 अक्टूबर से था कि अगर आपने अपनी फाइल 1 अक्टूबर को जमा करवानी है हमारी एम्बेसी के अंदर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, एपीएस साथ में दीजिए। और इसका जी 11 अगस्त को फाइल जमा करवाई है, विदाउट एपीएस करवाई है। ऐसे केसेस जो थे मैक्सिमम एम्बेसी से रिफ्यूज होकर आए हैं जिन्होंने वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डाला हुआ था। जिन बच्चों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपकी डेट के अकॉर्डिंग फाइलें जमा करवाई थी एम्बेसीज के अंदर, वो रिफ्यूजल देखने को मिली है क्योंकि वो वीक पर फाइलें थी, आईएलटीएस किया नहीं हुआ था, एपीएस इंट्रोड्यूस हो गया था। दैट रीजन बहुत सारी प्रोफाइलों को दिल्ली के अंदर जो कॉन्सुलेट है जर्मनी उसने भी रिफ्यूज किया, उन बच्चों ने भी मुझे अप्रोच किया है। यू आर द लकीस्ट वन। आपके वीजा में आने का सबसे बड़ा रोल आपका अपना खुद का है। वो क्यों? और आपके कंसल्टेंट जो कंपिटेंट है उसके अंदर सबसे पहले जिस दिन भी आप मेरे पास आए थे 2000 आई थिंक सो आपने बताया 21 में मैंने आप केस रजिस्टर्ड करवाया था। जब इसने मुझसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसी टाइम मैंने इस बच्चे को ये रिकमेंड कर दिया था कि बेटा आपको आईएलटीएस करना पड़ेगा तब जाकर रिजल्ट आपके अच्छे आने के चांसेस हैं, ऐसे बताया था। जी सर, जी। तो आपने आईएलटीएस एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है था, आपने 1-2 अटेम्प्ट की थी? सच सच। नहीं सर, मैंने मई में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उसमें कितने आए थे? तो उसमें मेरे 5.5 आए थे सर। देखो 5.5 आए थे मई में। मैंने इसका 5.5 लगाकर भी एम्बेसी में केस अप्लाई नहीं किया था इसका, विदाउट आईएलटीएस किया था। मैं 5.5 लगाकर भी इसका अप्लाई कर सकता था। मुझे मालूम है कि ये मास्टर पढ़ने के लिए जा रहा है, बीटेक इसने ऑलरेडी की है, लेकिन इसके जो आईएलटीएस के जो बैंड है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन। अगर इसको लगाकर भी मैं इसको अप्लाई करता हूं तो रिफ्यूजल सामने देखने को मिलेगी। हमने इसका एडमिशन भी वहां पर विदाउट आईएलटीएस करवा कर दिया है, एम्बेसी में फाइल भी विदाउट आईएलटीएस के साथ जमा करवाई है। मई में जब इसका रिजल्ट आया इसको मैंने फिर बताया आपको दोबारा आईएलटीएस करना ही पड़ेगा तब ही मैं कुछ कर पाऊंगा। इस बच्चे ने दोबारा आईएलटीएस दिया, देने के बाद आई थिंक सो ओवरऑल 6.5 या 6 लिए थे, कितने लिए? जी 6.5। 6.5 ओवरऑल लिए। और जब इसका रिजल्ट आ गया, 11 अगस्त को फाइल एम्बेसी में थी, 14 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया, 7 अक्टूबर को इसका आईएलटीएस का रिजल्ट आया हमारे पास। 7 अक्टूबर को आईएलटीएस का रिजल्ट आते ही मैंने ये आईएलटीएस इमीडिएटली एम्बेसी को अपडेट किया मेल के थ्रू, अपडेट किया। इमीडिएटली जी अपडेट किया कि मेरा आईएलटीएस का ये स्कोर है, वो भी आ चुका है, मेरे आईएलटीएस को मेरी वीजा फाइल के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाए।
तो 14 अक्टूबर को इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया कि हाँ आपका वीजा अप्रूव हो चुका है, आप अपना फाइल जमा करवाएं। तो ये देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन आपके कंसल्टेंट का और स्टूडेंट का है। अगर आप कंसल्टेंट की नहीं सुनेंगे, अपनी मारेंगे, तो आपको एडमिशन भी नहीं आ पाएगा। इवन मेरे पास आपसे अच्छी प्रोफाइल वाला बच्चा है, उसके 71% हैं, वो भी राजस्थान के ही हैं, लेकिन उसके फादर दुबई में काम कर रहे हैं, वो भी प्रोफाइल है मेरे पास, उसके बैंड भी 6.5 हैं। वो बच्चा रिजेक्ट, नहीं सर मैंने इसी यूनिवर्सिटी में ही जाना है, 2 ही यूनिवर्सिटी में डालिए, उसको एडमिशन नहीं मिल पाया। मैंने उसको बताया कि मैं आपका एडमिशन ऐसी यूनिवर्सिटीज में सिक्योर कर सकता हूं जहां पर आपको मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन आने के, बट ही इज नॉट बॉदर्ड कि नहीं, अभी आज की डेट में हाथ जोड़ रहा है कि सर उसी यूनिवर्सिटी में करवा कर दीजिए। टाइम चला गया ना। अगर आप कंसल्टेंट की मानते हैं तो आपको मिल सकता है। और जब आपका वीजा आ गया तो आपने थोड़ा सा अपना माइंड भी चेंज किया था आई थिंक, तो मुझे कहा था कि नहीं सर अभी मैं कुछ माइंड चेंज करना चाहता हूँ। जी सर। कौन सी कंट्री के लिए? जी सर। कौन सर सी? मैं यूके के बारे में सोच रहा था। देखिए इसका यूके वीजा सर। वीजा आ गया, वीजा आने के बाद इसने कहा कि सर, आपसे मिला भी था सर मैं मिला, ऑफिस में यहाँ पे। सुनिए, इसने जी कहा सर। कि सर मैं यूके में अभी जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं यूके में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, जर्मनी में नहीं जाना, मेरा वीजा आ गया। तो अभी ये देखिए, चाहे मैं इसको यूके भेजूं, चाहे मैं इसको जर्मनी भेजूं, मुझे तो पैसे मिलने हैं। इसको मैंने हाथ जोड़कर बताया कोई फायदा नहीं है यूके जाने का। मैं वीडियो में भी ओपनली बता रहा हूँ, इवन मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, देखी थी आपने? नहीं सर शायद मिस करते हैं। वो हिंदी में टाइटल लगाया है कि बच्चों का सिचुएशन कैसी है वहां पर। तो अच्छा सर। मैंने इसको बताया कि कोई फायदा नहीं है, एक आप ये कंपेयर करें, यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मिल रही है, सबसे पहले ये लेकर चले। दूसरा, वहां पर 16 लाख रुपए साल का लगाना है आपने, और उसके बाद क्या करेंगे आप ये बताइए। आप कंपेयर करिए, एक चीज आपको फ्री में मिल रही है, एक आप 16 लाख रुपया लगाकर जा रहे हैं। अगर आपका वहां पे 16 लाख जाता है तो मुझे वहां से 15% कमीशन आना है, और जब आपका वीजा भी प्रोसेस करूंगा तब भी मैं कुछ ना कुछ लूंगा। मुझे तो पैसे आ ही जाने हैं, मुझे तो पैसे मिलने ही मिलने हैं। और आपको जो चीज फ्री मिल रही है, और 26 कंट्री का एक्सेसिबिलिटीज है एक वीजा के ऊपर, और आप उसको इनकैश करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ यूके। यूके में तो आपसे वीक प्रोफाइल वाले भी पहुंच गए वहां पे, हाँ जी सर। बहुत बुरा सक्सेस हाल। रेशियो भी तो अच्छा। इसने फिर कहा कि नहीं सर वो मैं फिर जर्मनी चलूंगा। तो ये कंप्लीट सक्सेस स्टोरी मैंने बता दी है। बच्चे की प्रोफाइल क्या है, बीटेक 62%। और ये ऐसी जो सक्सेस, जो वीजा सक्सेस तभी हो पाएगा अगर स्टूडेंट का और आपके कंसल्टेंट का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा है, और कंसल्टेंट बच्चे को प्रॉपरली सजेस्ट करता है। अभी हमारे पास क्या है कि बच्चे जो नहीं मानते तो उनके भी एडमिशंस भी नहीं हो पाते ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जर्मनी में, ड्यू टू कि बच्चे रिजेक्ट रहते हैं कि मैंने इसी लोकेशन में जाना है। तो ओवरऑल अभी आपसे 2-4 और क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा। एक्सपीरियंस रियली वाज वेरी वेल सर। ठीक है, तो आई। ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज्यादा लालची है, दे पैसे पे पैसा मांग रहे हैं? हमने जो फीस सेटल की थी मैक्सिमम हम वीजा के बाद जो लेते हैं वही है। जी ऐसा सर। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा कि नहीं जैस, सर। हाँ जी। जैसा आपने बताया तो वो ही पाया सर, उसमें कभी मेरे को आपने बॉदर नहीं किया। तो और बीच में एक्स्ट्रा बार बार एक्स्ट्रा मनी पैसे मांगना वो भी सब कुछ नहीं था सर। तो आपको ऐसा लगा हो जो मैंने आपको स्टाफ असाइन किया था जो आपके केस को लुक आफ्टर कर रहा है, वो कभी रिप्लाई ना करता हो, आपको रिस्पॉन्स ना करता हो नो आपके नो फोन सर। का, ऐसा कुछ लगा हो? नो नो सर। ऑफिस में आकर आपको कभी ये दिक्कत आई हो कि आपको, इमीडिएटली रिस्पॉन्स पाया सर। इवन आपको मैम ऑफिस में से आकर ऐसा लगा हो कि आपको हमारा स्टाफ मुझसे मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा कि नहीं हम नहीं मिलाएंगे सर बहुत बिजी है चले जाए यहीं से, कभी ऐसा लगा नो हो? नो सर। कैसा नो। माहौल लगा मैं ऑफिस दो का हमारे? मैं 2 ही बार आया हूँ सर, डायरेक्टली मिलो। ठीक ठीक ठीक। तो बहुत अच्छा लगा है, और मैं भगवान से यही प्रेयर करता हूँ कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके अभी आप जर्मनी में जा रहे हैं तो वहां जाकर जल्दी सक्सेस हों। तो फिर इवन भी, सर जो हाँ, आपका रिस्पॉन्स यूके के बारे में मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था हम्म इन 2021, हम्म। देन वाज आल्सो सेम अच्छा अच्छा। जो लास्ट टाइम था सर। देखिए आपने फर्स्ट तभी मेरे को टाइम, रेकमेंड नहीं किया था सर, मैंने आपको बोला था कि चलो मैं आइट कर लूंगा 2-4 महीने में, तब भी आपने मेरे को रिकमेंड किया था। देखिए 2011 में मेरे पास आया था,
और यूके का वीजा लेना इट इज वेरी इजी देन ये जर्मनी का। वहां पे तो सब जा रहे हैं, सबको वीजा दे रहे हैं, उनको चाहिए। और आपने 1 साल पेशेंस किया और अच्छे रिजल्ट मिले हैं, सक्सेस होना भी आपके पास है। वो तो आप जितना वहां जाकर रिग्यूलसली वर्क करेंगे, सर्च करेंगे, तो तभी जाकर अच्छे सक्सेस हो पाएंगे किसी भी कंट्री में, चाहे आप जर्मनी में है चाहे यूके में है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू। तो इसको भी क्लोज करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।